नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आपके सामने मैं ये जूम कर रहा हूं और ये आपके सामने हैप्पीएस्ट माइंड। यस, तो हैप्पीएस्ट माइंड के क्वार्टरली रिज़ल्ट अनाउंस किए गए जो काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट माने जा रहे हैं। और ये आपके सामने मैं टेबल प्रस्तुत कर रहा हूं जहां पर आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगा क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए सीधे बात करते हैं रिज़ल्ट्स के बारे में बिगर देरी करें। ठीक है, तो देखिए रिज़ल्ट्स काफ़ी इम्पैक्टफुल होते हैं किसी भी कंपनी की। अगर कुछ कमेंट्री हमें जानना है या फिर उसमें बने रहना है या इन्वेस्ट करना है, तो किस तरह रिज़ल्ट ने ग्रोथ बताया या फिर किस मार्जिन लेवल से बढ़ोतरी हुई प्रॉफिट में, जानना काफ़ी आवश्यक है। तो चलिए जानते देखिए रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में देखिए क्वार्टरली 2 के यहाँ पर है ऑलमोस्ट रेवेन्यू। अगर हम क्वार्टर बेस में देखेंगे तो 8% की बढ़ोत हमें क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे देखी गई है। और वाई ऑन वाई यानी ईयर टू ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 44% का हमें ग्रोथ देखने को मिला है। टोटल इनकम देखेंगे परसेंटेज कितना बड़ा है वो है देखिए ऑलमोस्ट 8%। और ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो 45% का ग्रोथ देखा गया है टोटल इनकम में। ठीक है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ईयर ऑन ईयर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20% की तेज़ी देखी गई है। और ईयर ऑन ईयर देखा जाएगा तो ऑलमोस्ट 39% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, उसके बाद अगर जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमें देखना होता है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो परसेंटेज है ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो है 24.4%। एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। तो देखिए रेवेन्यू में हम कह सकते हैं रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है ज़बरदस्त, टोटल इनकम बढ़ा है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ग्रोथ देखा गया है क्वार्टर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। ये सारे नतीजे मैं आपको परसेंटेज में इसलिए बता रहा हूँ कि परसेंटेज से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर किसी भी कंपनी का अगर जो ग्रोथ है, चाहे आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इनकम है, रेवेन्यू है, अगर एक 15 to 20% का भी हमें मार्जिन अप मूव के साइड में देखा जाता है तो अच्छा माना जाता है। ठीक है, दिस इज़ वन पॉइंट। तो इस नतीजों से मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्लस ईयर ऑन बेसिस पे भी ग्रोथ हमें देखने को मिली है हैप्पीएस्ट माइंड में, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद देखिए और एक जानकारी जो है हैप्पीएस्ट माइंड में बताई जा रही है वो है आपके सामने देखिए जो डिविडेंड दिया गया है। ठीक है, डिविडेंड 1.75 पर इक्विटी शेयर डिविडेंड दिया गया है। ये एक जानकारी मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, इसमें मेरी भी इन्वेस्टमेंट है हैप्पीएस्ट माइंड में जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी, क्या हमें अपॉर्चुनिटी अभी बाई करना है या फिर होल्ड करना है या फिर बेच कर निकल जाना है। तो सबसे पहले देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ स्टॉक अपने 1525, यस अगर मैं सही हूँ तो 1525 से काफ़ी कुछ करेक्ट होकर अभी 1275 पे बैठा है। तो लगभग अच्छी खासी करेक्शन हम कह सकते हैं इस बेहतरीन, क्योंकि स्टॉक देखिए पिछले एक महीने से गिरावट की ट्रेंड में है। देखिए ऑलमोस्ट 8% की गिरावट है। देखिए किस तरह स्टॉक गिर रहा है। और जो क्वार्टर 2 के नतीजे हैं वो बेहतरीन नतीजे, एक्सेलेंट नतीजे, ईयर ऑन ईयर प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सुपर्ब नतीजे हम कह सकते हैं। प्लस डिविडेंड भी बांटा गया है शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो यहाँ हमें अपॉर्चुनिटी देखना है। देखिए इसका मैं हाई बता देता हूँ आपको बिगर देरी करे। ये रहा इसका हाई है, यस थोड़ा और मैं ड्रैग करूँगा, ये रहा इसका हाई है 1526, ये रहा। तो 19 जुलाई 2020 को 1526 का इसका हाई था जो लाइफ टाइम हाई हम कह सकते हैं। उसके बाद अभी 1275 पे ट्रेंड कर रहा है। तो डेफिनेटली हमें देखिए पिछले एक महीने से काफ़ी गिरावट भी हमें देखी गई है। तो यस अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम देख रहे हैं तो इसमें बने रह सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए शायद अभी जिस तरह मार्केट बिहेव कर रहा है तो कुछ गिरावट हमें देखने को मिले, बट यस लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।